नमस्कार दोस्तों रेलवे जीडीसी एलडीसी एग्जाम को लेकर के रेलवे बोर्ड के द्वारा बहुत ही बड़ा आदेश दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि रेलवे की डिपार्टमेंटल जो एलडीसी जीडीसी एग्जाम में धांधली होने के कारण रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी प्रकार की एग्जाम को तत्काल एक आदेश जारी करके सभी को स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों फिर से रेलवे बोर्ड के द्वारा जीडीसी एलडीसी एग्जाम को लेकर के जो स्थगित किया गया था रेलवे बोर्ड के एक आदेश के द्वारा, तो उस स्थगित एग्जाम को फिर से करवाने के लिए और न्यू जीडीसी एलडीसी की भर्ती निकलवाने के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ा आदेश आया है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे बोर्ड ने इन सारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए और अच्छे से एग्जाम हो, सुचारू तरीके से इसको कंडक्ट करवाने के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा एक समिति बना दिया गया था, एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी। और यह समिति को यह दायित्व दिया गया था कि जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा इसी के माध्यम से कराया जाएगा। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड का यह आदेश आया है कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। और जैसे कि दोस्तों आप रेलवे बोर्ड का बड़ा आदेश देख सकते हैं, यह रेलवे बोर्ड का आदेश है कि विषय में विभागीय चयन सीबीटी मोड में आयोजित करने के लिए प्रक्रियात्मक आदेश अर्थात एग्जाम संचालित कराने के लिए यह बड़ा ही आदेश दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड ने 4725 के तहत निर्णय लिया है कि विभागीय चयन द्वारा नियोजित एक परीक्षा संचालन एजेंसी ECA के माध्यम से सीबीटी मोड में एग्जाम कराए जाएंगे। तो इसको लेकर के जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनको अंतिम रूप दे दिया गया है और आरआरबी चंडीगढ़ को सभी प्रकार की एग्जाम कराने को लेकर के उसको नोडल आरआरबी घोषित किया गया है। दोस्तों जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो गठन करना था वह रेलवे बोर्ड के द्वारा गठन हो गया है और आरआरबी चंडीगढ़ को नोडल आरआरबी बनाया गया है। इसी के देख रेख में रेलवे में सभी प्रकार की डिपार्टमेंटल एग्जामें हो। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड का यह बहुत ही बड़ा फैसला है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि पेयरिंग ऑफ आरआरबी रेलवे यूनिट्स अर्थात इन जो 16 आरआरबी यूनिट्स है इनको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी इस रेलवे यूनिट को दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई, मालदा, मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, जमालपुर, गोरखपुर, आरआरबी बिलासपुर, साउथ ईस्ट रेलवे, इन सभी को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई। आगे भी दोस्तों आप पीडीएफ में देख सकते हैं बहुत सारा रेलवे बोर्ड के प्री एग्जाम एक्टिविटी जो एग्जाम से पहले किसकी क्या जिम्मेदारी होने वाला है यह दिया गया है और ड्यूरिंग एग्जाम एक्टिविटी को लेकर के भी इसमें बड़ा ही आदेश रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है। इसको जो एग्जाम कौन करवाएगा, किसके माध्यम से एग्जाम होगा, प्रश्न पेपर कौन सेट करेगा, सारा डिटेल इस पीडीएफ में दिया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रश्न पेपर सेट को लेकर के रेलवे ही प्रश्न पेपर सेट करेगी और उसके बाद एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को देगी और सारा जो जिम्मेदारी है एग्जाम कराने को लेकर के वह एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को दिया जाएगा और जो आरआरबी को उसके सहायक के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। सारा डिटेल दोस्तों इस पीडीएफ में दिया गया है, आप इस पीडीएफ को रीड कर लेना। कुल मिलाकर दोस्तों यही है कि रेलवे बोर्ड ने बड़ा आदेश दिया है कि अब सभी जोन और डिवीजन में सभी प्रकार की एलडीसी जीडीसी की भर्तियां को शुरू कर दिया गया है और बम्पर संख्या में जीडीसी एलडीसी की भर्ती आने वाली है। दोस्तों एक बहुत बड़ा इसमें यह प्रश्न था कि क्या सेंट्रलाइज तरीके से जीडीसी एलडीसी का एग्जाम होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे बोर्ड ने शुरू में यह आदेश दिया था लेकिन अब इस प्रकार का आदेश दिया गया है कि सभी जो जोनल है, डिविजनल है, सभी अपने अपने जोन और डिवीजन में ही जीडीसी और एलडीसी की एग्जाम करवाएगी। जो सेंट्रलाइज तरीके से था उनको रेलवे बोर्ड के द्वारा खारिज कर दिया गया है और पहले जैसे जो एग्जाम होता था उसी प्रकार से जीडीसी एलडीसी की एग्जाम सभी जोनों में होने वाला है। और रेलवे बोर्ड का एक और आदेश आया है कि नियमित तरीके से जीडीसी एलडीसी की एग्जामें सभी जोन में निकलना चाहिए। दोस्तों देखा जाता था कि अनेकों जोन है जहां पे लगातार प्रत्येक वर्ष जीडीसी की भर्तियां निकलती है, लेकिन अनेकों जोन डिवीजन ऐसा भी है जहां 5-5 साल में जीडीसी एलडीसी की भर्तियां निकलती है। तो रेलवे बोर्ड ने सख्त आदेश दिया है कि सभी जोनों में रेगुलर रूप से, नियमित रूप से जीडीसी और एलडीसी की भर्ती को निकाला जाए। दोस्तों रेलवे बोर्ड के बड़ा आदेश आने के बाद जो
ACCR जोन में जो मान्यता प्राप्त यूनियन है उन्होंने भी रेलवे के बड़े अधिकारियों से मिले हैं और जल्द से जल्द बिलासपुर जोन और डिवीजन में भी GDC LDC की एग्जाम की कराने को लेकर के उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है। जैसे कि आप देख सकते हैं GDC परीक्षा जल्द कराने की मांग किए गए हैं। जो मान्यता प्राप्त यूनियन ACCR जोन में जो मजदूर कांग्रेस है उन्होंने रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी DRM साहब, महाप्रबंधक साहब को उन्होंने ज्ञापन दिए हैं, उनके साथ मीटिंग की है कि जल्द से जल्द बिलासपुर डिवीजन में जो DPQ कोटा के तहत जो 50% ALP का जो भर्ती आया था उसको रेलवे बोर्ड के आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तो फिर से उस एग्जाम को कराने की बात को उठाया है। और प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि जो DPQ 50% कोटा है वह DRM महोदय जी के पास है। तो DRM महोदय जी से मान्यता प्राप्त यूनियन ने मिला है कि बहुत ही जल्द DPQ कोटा जो 50% आया था उसकी एग्जाम को बहुत ही जल्द कराया जाएगा और नई GDC भर्तियां की जैसे कि टेक्नीशियन का और नॉन टेक्निकल की पोस्ट को लेकर के भी प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी DRM साहब से बड़ी वार्ता हुई है कि जल्द ही नॉन टेक्निकल में जैसे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, जो क्लर्क की बहुत सारी पोस्ट खाली है, इन सभी पे बम्पर भर्तियां बिलासपुर जोन में आने वाली है। बहुत ही जल्द रेलवे अधिकारियों, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की नई भर्तियां बहुत ही जल्द ACCR जोन में निकाली जाएगी। इस बार दोस्तों यह कहना है कि इस बार बम्पर संख्या में सीटें आने वाली है, करीब 350 से ऊपर सीट नॉन टेक्निकल और टेक्निकल को मिला करके आने वाले हैं ACCR जोन बिलासपुर में। तो दोस्तों GDC LDC को लेकर के जो भी कर्मचारी GDC LDC की राह देख रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से फाइनल कर दिया गया है कि जोनल स्तर से GDC LDC का एग्जाम होगा और बहुत जल्द सभी जोनों में धीरे धीरे करके GDC LDC की भर्तियां को बम्पर संख्या में निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है, बिलासपुर जोन में भी बहुत ही जल्द GDC की भर्तियां आने वाली है। जितने भी हमारे लेवल 1 के कर्मचारी हैं सभी को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है अदर विभाग में जाने को लेकर के। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट मैंने आपको बताया, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।